नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी समझते हैं कि जब भी किसी आम आदमी को परेशानी होता है, तब वह यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, यानी कि न्यायालय की धमकी देता है। कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को यह पूरा विश्वास होता है कि चाहे उसके साथ सिस्टम ने कितना भी अन्याय किया हो, लेकिन यह कोर्ट में पहुंच जाता है मामला, तो उसे न्यायालय निश्चित तौर पर इंसाफ दे देगी। लेकिन ऐसा क्या सही में वास्तविक में होता हुआ नजर आता है? होता भी है तो बहुत विलंब से, और कहते हैं देर से मिला हुआ न्याय जो है वह अन्याय से भी ज्यादा कहीं देखा जाए तो नुकसानदायक होता है। अब इन सब चीजों को भारतीय अदालत पर एक बार सही से समझिए देख करके, क्योंकि हम भारतीय अदालत के लिए कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर तारीख है। लेकिन नए जो सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, इन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर के बदलाव की बातें की है, और कहा गया है कि ये जो तारीख पे तारीख मिलने वाला सिस्टम है, जल्द ही अब भारतीय अदालत में उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। और ये नहीं है कि अगले साल से या 2 साल से व्यवस्था, बल्कि आज जब आप मेरी बातें सुन रहे हैं 1 दिसंबर से, तभी से इन सब चीजों को शुरुआत कर दिया जाएगा। देखिए, 1 दिसंबर से नियम बदलने की बात भी कर दी गई है सीजीआई सूर्यकांत के द्वारा। अब क्या क्या बातें की गई है और मेंशनिंग के प्रोसेस में किस तरह से बदलाव किया गया है, सभी पर विस्तार से एक एक करके चीजें देखेंगे। चूंकि आज से समझ लीजिए भारतीय न्यायपालिका में बहुत बड़े बदलाव की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। आपको ये तस्वीर ध्यान है, शनि देओल की है, और यहीं से वो शब्द निकलता है, तारीख पे तारीख। दरअसल ऐसा नहीं है कि फिल्म से ये मामला निकलता है। दरअसल ये है कि जिस तरह से भारतीय न्यायपालिका को लेकर के स्थिति है, लोगों को जिस तरह से अदालत में चक्कर लगाना पड़ता है, उस सब का आईना इस एक डायलॉग ने दिखा दिया कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो लोगों को न्याय नहीं मिलता है, बल्कि तारीख पे तारीख मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि मामला जब अदालत में पहुंचता है तो वो मामला अधिक लंबा खींचता चला जाता है और आम आदमी जो है इससे परेशान होता चला जाता है। अब क्या क्या बातें की गई है सुधार के तौर पर, एक एक चीजों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बड़े ऐलान की घोषणा कर दी है। अब देखिए, इनका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा भी रहने वाला है, तकरीबन 14 महीने के आसपास का, चूंकि पूर्व में एक दो चीफ जस्टिस रहे जिनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा रहा। इस वजह से वो बहुत सारे सुधारवादी कार्यक्रम को लागू नहीं कर पाए। अब इनका कार्यकाल थोड़ा सा बड़ा है, तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि न्यायपालिका में सबसे वांछित सुधार जो है उसकी आवश्यकता है, और यहाँ पर इनसे उम्मीद भी है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि तारीख पर तारीख देना अब आसान कोर्ट के लिए नहीं होगा। अभी तक क्या होता रहा है कि कोर्ट में जाते हैं और कोई गवाह नहीं आता है या दूसरे पक्ष का वकील तैयारी करके नहीं आते हैं, तो वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप हमें क्या कह दीजिए, अगली तारीख दे दीजिए, यानी कि सुनवाई स्थगित हो जाती है। आपको इस प्रोसेस को समझना भी हो ना, तो जैसे फिल्में कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये तो है ही फिल्म सनी देओल की दामिनी वाला, और जैसे आजकल जॉली एलएलबी वाली सीरीज जो है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी तारीख की बातें बहुत ज्यादा की गई है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू करने का ऐलान भी किया गया है। चूंकि ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वह केवल न्यायपालिका नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अगर देखा जाए तो बाकी सब कोर्ट के लिए, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जिला सत्र न्यायालय हैं, सबके लिए कानून भी बना देता है। यानी कि अगर वहां कोई निर्णय हुआ तो सबके लिए कानून हो जाएगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी जिम्मेदारी है कि पूरे न्यायपालिका के प्रशासनिक बदलाव को भी देखे। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए कहा गया है कि बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को केस लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से रिवाइज करना शुरू कर दी है। 1 दिसंबर से नए नियम लागू भी हो जाएंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इन 4 सर्कुलरों का सबसे बड़ा असर यह होगा कि सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो बड़े बड़े दिग्गज वकील होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, आप सुनते होंगे कि भाई साहब इतने फी लेते हैं एक दिन के, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, है ना। तो अब होता क्या रहा है अभी तक कि जब सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और इनका कोई केस होता है, तो कई बार ये जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि माय लॉर्ड, मेरा मामला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, फलाने जगह पीआईएल वाला इशूज है, या मेरा मामला जो है किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों का हवाला देकर के कहते हैं कि मेरे केस की पहली सुनवाई की जाए, और ऐसा होता भी रहा है। परंपरागत तौर पर नियम कानून नहीं है, लेकिन जज अगर मान जाते हैं तो ऐसा होता है। यानी कि अब जो इस तरह की चीजें है, मौखिक
एक मेंशनिंग नहीं किया जाएगा। अब किसी भी, आप कह सकते हैं कि कोई भी सीनियर जज क्यों ना हो, उनको वरीयता देने की बात नहीं होगी। सभी को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सभी के लिए नियम कानून एक जैसे होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, क्योंकि यही एक मसला है जिसका बार-बार हवाला सीनियर जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा दिया जाता है कोर्ट के सामने। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े जितने मामले होंगे वह अगर देखा जाए स्वतः लिस्टिंग 2 वर्किंग डे के अंदर हो जाएंगे। तो आपको अलग से जो है इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो 2 वर्किंग डे दीजिए, हम उस मामले को स्वतः ही लिस्टिंग कर देंगे और बिना किसी मेंशनिंग की, जरूरत के भी मेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि तुरंत अंतरिम राहत वाले मुद्दे जैसे कि बेल मिलना हो, जैसे कि अग्रिम जमानत किसी केस में चाहिए, हैबियस कॉर्पस की बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा जो है आप देखेंगे हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 में 5 तरह के जो रिट की बात की गई है उसमें एक हैबियस कॉर्पस है। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में जो आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की अंतर आत्मा ये है, तो उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, स्टेट के अगेंस्ट मिलता है। इन सभी तरह के, या जैसे कि डेथ पेनल्टी की बात की गई, मोटे तौर पर कहिए कि फांसी की सजा या बेदखली या ध्वस्तीकरण रोकना, जैसे कि आजकल बुलडोजर जस्टिस की बात की जाती है, यूपी में भी देखा, मध्य प्रदेश में, अब नई सरकार बिहार में भी ऐसा करती हुई नजर आ रही है। तो ये अगर मान लीजिए किसी की संपत्ति मकान का ध्वस्तीकरण होता है तो अब इन सब चीजों में बिना देरी सीधे सूचीबद्ध कर दिए जाएंगे। ये इस तरह के मामले जो बेहद महत्वपूर्ण है, किसी को बेल मिलना है, अग्रिम जमानत मिलना है, हैबियस कॉर्पस के मामले हैं, फांसी की सजा है, बेदखली है, ध्वस्तीकरण है, इन सब चीजों को सीधे लिस्टिंग कर दिया जाएगा, सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, देर नहीं की जाएगी और कोई पैरवी पैगाम या बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। और इन सब से जो कंक्लूजन निकलता है कि अगर इस तरह की चीजें होती है जो कि आज से शुरू हो जाएगा, तो ये तारीख पर तारीख मिलना आसान नहीं होगा। इन्होंने जो है सीजेआई का कार्यभार संभालने के बाद तुरंत बाद जारी है सुधार सुप्रीम कोर्ट के अनियंत्रित मौखिक मेंशनिंग को रोकने। क्या क्या चीजें हैं समझिए। ये अनियंत्रित मौखिक मेंशनिंग आप समझ गए कि ये सीनियर लॉयर के द्वारा किया जाता है कई बार। तो इसको रोकने के लिए तो पहली चीज ये हो गया कि हमें एक प्रोसेस में लाना है चीजें को, किसी भी एडवोकेट को या किसी तरह का वरीयता नहीं देना है। दूसरी बात, सुनवाई की टाइमलाइन को पारदर्शी बनाना। टाइमलाइन का तात्पर्य समझे ना कि अगर वही बात जो मैंने पहले कहा कि न्याय अगर देर से मिले तो वह न्याय नहीं रह जाता है, तो निश्चित तौर पर सुनवाई की टाइमलाइन देखना कि भारतीय अदालत में देखेंगे ना बहुत सारे केसेस 20-20 साल से वो पुराने हैं। तो यहाँ पर इस चीज को देखा गया है कि इसको पारदर्शी बनाइए और लिबर्टी संबंधित मामलों में तेजी से निपटाने के लक्ष्य के तहत लागू किए गए। आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये सारी चीजें अब है। अब एडवोकेट्स को स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा या कई बार मेंशनिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि किसकी केस पहले देखी जाएगी इसके लिए जो जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है या वकील जो होते हैं वह कई बार काफी ज्यादा मशक्कत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका केस पहले लिया जाए। तो एक तरह का प्रतिस्पर्धा भी होता है या मेंशनिंग का सहारा लेते हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्थगन की प्रक्रिया को सख्त और एक समान ढांचे में ढाल दिया है। यह नहीं होगा कि सीनियर एडवोकेट हैं, कोर्ट में नहीं पहुंच पाए या उन्होंने कोई कारण दे दिया हो तो चलो उनकी बात मान लेते हैं और कोर्ट जो है अगली तारीख दे देगा। अब इस तरह की चीजें नहीं होने वाली है। स्थगन की प्रक्रिया निश्चित तौर पर सख्त होने वाली है। दूसरी बात, एक समान ढांचा किया गया है, सभी के लिए एक जैसा रूल कर दिया गया है। अब केवल विरोधी पक्ष, ध्यान से समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब केवल विरोधी पक्ष की पूर्व सहमति होने पर ही स्थगन और अनुरोध जो है वह स्वीकार किया जाएगा और वह भी तय सीमा के भीतर। यानी कि अगर मान लीजिए कोर्ट में एक पक्ष के वकील कहते हैं कि स्थगन ले आया जाए, अगली तारीख दिया जाए, तो जज साहब जो है दूसरे पक्ष के वकील से पूछेंगे, विपक्ष वाले से, कि भाई साहब आप चाहते हैं? अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर तारीख पे तारीख की सिस्टम खत्म, नहीं डेट बढ़ाया जाएगा। और वो भी पूर्व सहमति चाहिए, जो दूसरे पक्ष के है ना उनकी पूर्व सहमति से ये करना पड़ेगा आपको, है ना, और तभी ये स्थगन अनुरोध होगा। और अगर मान लीजिए स्वीकार हो भी जाता है तब भी तय समय सीमा होगा, फिक्स टाइमलाइन, बहुत ज्यादा विस्तार आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें होता है तो कहा गया कि भारतीय न्यायपालिका में सबसे अधिक
सुधार की आवश्यकता है। हम सुधार की बात विधायिका में तो करते हैं, कार्यपालिका में करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में क्यों नहीं? जबकि न्यायपालिका में सबसे ज्यादा खामियां है, केस का जो भंडार लगा हुआ है, चाहे जिला सत्र न्यायालय में देखिए या विभिन्न हाईकोर्ट्स में देखिए या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सबसे अधिक समस्या आपको न्यायपालिका में ही दिखेगा। तो फिर न्यायपालिका में सुधार की बात क्यों नहीं? तो यहाँ पर अब कहा गया है कि जिस तरह से व्यवस्था की गई है, आज से शुरुआत की जाएगी, निश्चित तौर पर पूरा सिस्टम जो न्यायपालिका का है, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, यहाँ से पूरी तरह से रीडिजाइन होने वाला है, रीस्ट्रक्चर्ड होने वाला है, यह यहाँ से समझने को मिला है। कोर्ट ने मौखिक मेंशनिंग केवल उन्हीं मामलों के लिए होगी जो एक दिन पहले जारी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल हो, यह भी ध्यान रखिएगा। अब यह भी कह दिया है कि पहले तो एक बात की गई कि मौखिक मेंशनिंग जैसी कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो एक दिन पहले जो जारी मेंशनिंग लिस्ट में होगा उसी के लिए, और सीनियर काउंसिल को मेंशनिंग से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब वो सीनियर जूनियर वाला मामला नहीं रह जाएगा, जबकि जो युवा वकील हैं, जूनियर वकील हैं, उनको यह जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप इन सब चीजों को सीखिए। और स्वतः सूचीबद्ध होने वाले मामले में सबसे बड़ा सुधार बेल प्रणाली में किया गया है। जैसे कि कोई जमानत याचिका रजिस्टर होती है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स के निर्णय पहुंचते पहुंचते ना बहुत समय लग जाता है, तो ये सारी चीजें होगी। इसकी प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी और ना ही लिस्ट की जाएगी। तो देखिए, पूरी तरह से सिस्टम बदलने की बात यहां से की जा रही है और आज से न्यायपालिका के कामकाज के तौर तरीके का पूरा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे सरकार की ओर से अदालत में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो जाएगी। इसको एक उदाहरण के तौर पर देखिए, स्ट्रीट डॉग वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जितने भी राज्य हैं उनके मुख्य सचिव से कि आपने क्या गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी किया है, किस तरह से स्ट्रीट डॉग के मामले को आप निपटेंगे, इन सब चीजों की हमें विस्तृत रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन एक दो राज्य छोड़ दे, जैसे कि वेस्ट बंगाल ने अपना रिपोर्ट दिया, दिल्ली ने दिया, दिल्ली के नगर निगम ने भी दे दिया, बाकी किसी भी राज्य के मुख्य सचिव ने अभी तक कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया इस केस में, जबकि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को लेकर के बार बार कही और सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत नाराज भी है। तो कहने का मतलब है कि यह प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है इन सब चीजों को लेकर के राज्य सरकार को थोड़ा सा निश्चित तौर पर या केंद्र सरकार को भी किसी मामले में कह सकते हैं कि जिम्मेदार बनाएगा। गैर स्वचालित मामलों में समयबद्ध रास्ता यहाँ पर कहा गया है। जहां स्वतः लिस्टिंग लागू नहीं होगी वहां वकीलों को तय प्रोफॉर्मा और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन होगा। टाइमलाइन बताया गया है, शनिवार को यह समय सीमा जो है 11:30 बजे तक रहने की बात की गई है। और कोई मामला अत्यंत जरूरी हो जाता है तो यह दस्तावेज 10:30 तक जमा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब अर्जेंसी लेटर यह साबित कर देगा कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, यानी कि वाकई बहुत जरूरी है तो इस अर्जेंसी लेटर को देखा जाएगा और जजेस तय करेंगे कि हाँ इस तरह की स्थिति है, तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्थगन प्रक्रिया जो है उसके नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि स्थगन केवल कुछ चीजों में हो सकता है। जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे, गवाह नहीं आया या किसी तरह की परेशानी हो गई, वकील सामने वाले वकील को लगा कि मैं हार रहा हूं, कोई बहाना दे दिए और उस वजह से क्या किया उन्होंने, फिर तारीख बढ़वा ली। अब यहां पर इन सब चीजों को कह दिया है कि स्थगन केवल तब होगा जब शोक की स्थिति होता है, गंभीर स्वास्थ्य स्थिति खराब हो जाता है या बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। और ये बेहद जरूरी परिस्थिति निश्चित तौर पर किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा यहाँ पर तय किया जाएगा। जजेस जो होंगे वो तय करते नजर आएंगे। ऑनलाइन निर्धारित फॉर्मेट में ईमेल द्वारा भेजना अनिवार्य कर दिया गया है और पहले लिए गए स्थगनों की संख्या भी बतानी होगी। मान लीजिए कोई केस चल रहा है 2 साल से, यहाँ पर 2 साल से इसको लेकर के काम किया जा रहा है, 2 साल में 5 बार तारीख पे तारीख हो गया, स्थगन हो गया। अगली बार चाहते हैं कि छठी बार मिले तो पिछले बार के सारे रिकॉर्ड्स आपको बताने पड़ेंगे, है ना, कि इस केस में कितनी बार जो है वो स्थगन दिया गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये संख्या जो है एक मनोवैज्ञानिक तौर पर वकीलों को ध्यान में रहेगा। और यहाँ पर चारों सर्कुलर मिलकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक अनुशासित, समय सीमित और पूर्वानुमेय लिस्टिंग प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर उन मामलों के लिए जो किसी नागरिक के सीधे स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हो। तो आने वाले समय में देखेंगे एक बहुत बड़े बदलाव के साथ भारतीय न्यायपालिका हम लोग के सामने होगा और निश्चित तौर पर यह होना भी चाहिए था। देखिए भारतीय न्यायपालिका में विवाद तो कॉलेजियन सिस्टम को लेकर के भी है, यानी कि
जिस तरह से अगर देखा जाए कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया में पारदर्शी लाने की व्यवस्था, और इस पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगता रहा है। अभी जो सूर्यकांत सीजेआई हैं उन्होंने इस बात को लेकर के भी हिंट दिया है कि इसमें भी सुधार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 1 साल जो है इनका कार्यकाल वह कहीं न कहीं भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और पूरे न्यायपालिका के सिस्टम में हम बहुत बड़े बदलाव को देख सकते हैं। और ये सारे बदलाव निश्चित तौर पर सरकार के लिए, वकील के लिए, सिस्टम पुलिस व्यवस्था के लिए और सबसे महत्वपूर्ण आम नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी साबित होगा। आप लोग ये क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हाँ, अदालतों में तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए, जल्द सुनवाई होना चाहिए? चूँकि जिला सत्र न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ढेर सारे केसों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नागरिकों को मिलता है तो तारीख पे तारीख। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।